नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य परी पर। आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी प्री के लिए एफएलटी लेकर आए हैं, जो कि हमारी दूसरी एफएलटी होगी। इससे पहले भी हमने यूनिट वाइज टेस्ट और एक एफएलटी अपलोड कर रखी है। आपने वो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके वो देखिएगा। और आज की जो ये एफएलटी है ये इंदौर की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान मार्वलस इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित कराई गई है और ये हमारा पेपर सेकंड होगा। चलते हैं हमारे पेपर की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों का कितना क्षेत्र शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश में जो कांटेदार वन है वो 0.26% है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, मकड़ई का किला कहाँ स्थित है, अशोकनगर, पन्ना, हरदा या शिवपुरी। तो जो मकड़ई का किला है वो हरदा में स्थित है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, MICR में सी का विस्तृत रूप क्या है। जो MICR का फुल फॉर्मूला पूरा नाम होता है उसमें हमें सी का क्या अर्थ है वो बताना है हमें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कैरेक्टर। अगला है हमारा, कृष्णराव पंडित किस घराने से संबंधित है। जो कृष्णराव पंडित का घराना बताना है हमें, तो वो जो ग्वालियर घराने से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो हमारी MPPSC है, इसके वर्तमान अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, रेयन से बना होता है। तो रेयन किस चीज़ का बना होता है, वो सेल्यूलोस का बना होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, बायोडीजल का उत्पादन निम्नलिखित में से किससे किया जाता है। तो जो हमारा बायोडीजल बनता है वो कैनोला, जेट्रोपा और सूरजमुखी हर पौधे से बनता है। तो उपरोक्त सभी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा, लैंगरहैंस के आइलेट्स किस में उपस्थित होते हैं, आमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में या हृदय में। तो जो लैंगरहैंस के आइलेट है वो हमारे अग्नाशय में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अलीजा प्रकाश किसने लिखा है, श्रेष्ठ भूषण, पद्माकर, बाणभट्ट या आचार्य केशवदास। तो ये जो है पद्माकर ने लिखा है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पाया जाता है, सोयाबीन उद्योग, बीड़ी उद्योग, केटची उद्योग या ये सभी। तो मध्य प्रदेश में ये सभी उद्योग पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमें 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बताना है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा करने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी। तो जो गरीबी की रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, किसान मित्र बनने के लिए संतुष्ट होने की एकमात्र शर्त क्या है। बड़ा किसान होना चाहिए, हाईटेक किसान होना चाहिए, एक छोटा किसान होना चाहिए या मध्य प्रदेश में रहने वाला किसान होना चाहिए। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में रहने वाला किसान होना चाहिए। अगला है हमारा, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड की वैधता क्या हो। तो जो हमारा मनरेगा होता है उसके तहत जो जॉब कार्ड मिलता है, जिसमें सरकार गारंटेड जो 100 दिनों का रोज़गार उपलब्ध कराती है, उस कार्ड की वैधता कितनी होती है वो बताना है हमें। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्ष की वैधता होती है। नेक्स्ट प्रश्न और चलते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में खनिजों के में कौन से अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण खनिज कौन से है वो बताना है हमें। तो कोयला और लोहा है मध्य प्रदेश के खनिजों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पुरातत्व स्थल आदमगढ़ पाया गया था। तो जो आदमगढ़ है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, जिसका नाम बदलकर अभी नर्मदापुरम कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। और इसके साथ ही जो हमारे अन्य नाम बदले गए, जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। तो आप वो भी देख लीजिएगा और रानी कमलापति के इतिहास से संबंधित भी जानकारी देख लीजिएगा, क्योंकि उनसे एक प्रश्न करंट का इवेंट है तो ज़रूर पूछ सकते हैं इतिहास से कुछ उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर बांध, हीराकुंड बांध, रामगंगा बांध या ओटू बैराज बांध। तो मध्य प्रदेश में इनमें से सिर्फ गांधी सागर बांध है। हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच अपने काम के लिए प्रसिद्ध है।
तो जो बाबा आमटे हैं वो कुष्ठ रोगियों के काम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा प्रश्न 20वां, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कथन देखते हैं हम। भारत के संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, ये सही है। ये संसद, राज्य विधानमंडल, पंचायत, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों पर चुनाव कार्य कराता है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा क्योंकि पंचायत का नहीं करवाता है, पंचायत का चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ये सही है, हमारा मुख्यमंत्री 6 कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल, तो ये सही है। और वी.एस. रमा देवी पहली महिला चुनाव आयुक्त थी, तो ये भी सही है हमारा। तो इसका हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलेटिक कौन है। तो इसका हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एलिसन फेलिक्स। जो एलिसन फेलिक्स है, इन्होंने ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट है। ये भी जरूर याद रखना कि आपसे ये भी पूछ सकता है क्या है, ट्रैक और फील्ड एथलीट। अगला है हमारा, दीपा कर्माकर, साक्षी मलिक और पी.वी. सिंधु को दर्शाने वाले डाक विभाग के विशेष कवर का शीर्षक क्या है। तो जो इसका शीर्षक है वो गोल्डन गर्ल्स ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ द नेशन है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 23वां, जिस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो वो पुलेला गोपीचंद है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1987 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप का क्या नाम था। जो 1987 का क्रिकेट विश्व कप खेला गया था उसका नाम बताना है हमें, तो उसका नाम रिलायंस कप था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी कहा जाता है। जो कार्तवीर्य अर्जुन है उनकी राजधानी कहाँ थी मध्य प्रदेश में, वो हमें बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महेश्वर में थी। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है वो ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, लिब्रो किस खेल से संबंधित है, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल। तो जो लिब्रो है वो वॉलीबॉल से संबंधित है, तो हमारा क्वेश्चन 27 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नीति आयोग के बारे में हमें गलत कथन को बताना है। तो नीति आयोग नीतियों को लागू करने के लिए सशक्त नहीं है, यह सहकारी संघवाद की भावना पर काम करता है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह राज्यों के लिए नीतियाँ बनाता है और अनुमोदित परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये धन आवंटित नहीं करता है। बाकी अगला है, ये नीचे से ऊपर दृष्टिकोण पर आधारित है, ये भी सही है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है हमारा, भारत में कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। तो जो हमारा सरदार पटेल स्टेडियम है अहमदाबाद वाला, वो हमारा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। तो डी कहाँ पर है, डी ऑप्शन सी में है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है हमारा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 31वें की ओर। हमारा 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ है। तो मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हमारे एक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग त्रासदी के रूप में जाना जाता है। तो जो मध्य प्रदेश का चरण पादुका नरसंहार है उसको जलियांवाला बाग के त्रासदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चरण पादुका हत्याकांड मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो चरण पादुका हत्याकांड जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला हमारा 34वां प्रश्न है, ओरछा किला परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो हमारा ओरछा का जो किला है वो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है। इससे पहले टीकमगढ़ में था, लेकिन टीकमगढ़ से अलग होने के बाद निवाड़ी अलग जिला बनाया गया है। ओरछा, पृथ्वीजपुर और निवाड़ी ये तीनों इसकी तहसीलें हैं, ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 35वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्मा निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में शंकराचार्य बन गया। तो जो स्वरूपानंद सरस्वती थे वो बाद में शंकराचार्य बन गए थे, और जो सिवनी जिले में जन्मे थे मध्य प्रदेश के, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का रोको टोको अभियान किसके साथ जुड़ा हुआ है।
जो मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान हुआ था वो मास्क पहनने के लिए हुआ था, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सबसे हॉट स्टार पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा के रूप में किसे नामित किया गया है। तो यहाँ हमारे देखो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, हमसे पेटा का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ये यहाँ हमारे इंग्लिश में दे रखा है इसने पेटा का, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये याद रखिएगा। तो इसमें पूछा है हमसे कि किसे नामित किया गया है, तो जो ये है सोनू सूद और श्रद्धा कपूर दोनों को किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है। जो हमारा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन संस्थान है, उसका कौन सा संस्थापक सदस्य नहीं है, हमें वो बताना है। मालदीव है, पाकिस्तान है, भारत है, लेकिन अफगानिस्तान उसका सदस्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा 39वां प्रश्न, गोपाल हरि देशमुख ने निम्नलिखित में से कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो जो गोपाल हरि देशमुख थे, इन्होंने हितेच्छु नामक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था, ये याद रखिएगा। एक न एक पत्रिका से प्रश्न जरूर आएगा हमारे पीएससी में, हमारे सिलेबस में दे भी रखा है, तो याद रखिए। अगला है हमारा, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी। जो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी, ये हमारे एमपीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई पत्रिका केसरी के पहले संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। तो जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो केसरी पत्रिका लिखी गई थी, उसके पहले संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये याद रखना कि जो शुरू की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा, लेकिन इसके संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे, और पत्रिका का नाम क्या था, केसरी। अगला है हमारा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म स्थान पूछा है हमसे। तो जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म स्थान है वो महू है, और महू का भी नाम बदल कर अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर कर दिया गया है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में गोपाल कृष्णन कमेटी का गठन किया गया था, यह कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गैर व्यक्तिगत डेटा, बैंकों में डाटा ट्रांसफर, कोविड-19 के दौरान वित्तीय स्थिति, या कोविड-19 का पारिस्थितिक प्रभाव। तो जो गोपाल कृष्णन कमेटी है उसका संबंध बताना है हमें। तो गोपाल कृष्णन कमेटी का संबंध गैर व्यक्तिगत डाटा से है, यानी कि नॉन पर्सनल डाटा। अगला है हमारा, अंतरिक्ष में पहला भारतीय कौन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाला हमारा पहला भारतीय राकेश शर्मा है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला हमारा 45 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। सुमेलित कौन सा है वो बताना है हमें। तो जो प्रजामंडल 1932 ये सुमेलित नहीं है, प्रजा परिषद 1935 ये बिल्कुल सही है, और अंजुमन खुद में वतन 1936 ये भी गलत है, और स्त्री से बदल भी सही है, गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रजा परिषद 1935। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है। प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन पूछा है हमसे, जो संदीप सेजवाल जो है वो प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है। अगला है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग की चयन समिति होती है उसमें मुख्य सचिव शामिल नहीं होता है, बाकी उसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष का नेता भी होता है, और जिस राज्य में विधान परिषद है, ये याद रखना, विधानसभा के अलावा विधान परिषद है, तो उस विधान परिषद का भी अध्यक्ष और उसका विपक्ष नेता भी उसमें शामिल होगा, लेकिन मुख्य सचिव उसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला, भारत का वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग कौन है, यानी कि जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो कौन है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, देवेंद्र झाझरिया जिन्होंने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, निम्नलिखित में से किस जिले से है। जो पैरालंपिक होता है वो हमारे राजस्थान से संबंधित है, तो वो हमें राजस्थान का कौन सा ज़िला है वो ज़िला बताना है हमें, तो वो हमारे चूरू जिले से है, इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, आर्यन सबालेंका ने लिंज ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता था, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो वो बेलारूस से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला 51वां प्रश्न है हमारा, डोमिनिक थीम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जो डोमिनिक थीम है वो टेनिस से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा।
अगला है हमारा कंप्यूटर मशीनों द्वारा मानव बुद्धिमत्ता प्रक्रियाओं के अनुकरण के रूप में क्या परिभाषित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है हमारा राजीव महर्षि समिति जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी से संबंधित है। राजीव महर्षि समिति का हमें संबंध बताना है, तो वो बैंक उधारकर्ताओं को राहत के आकलन में सहायता करने के लिए की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा आयरिश राजनयिक और टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के पूर्व महानिदेशक अब विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पीटर सदरलैंड। अगला प्रश्न है हमारा उर्दू कविता में फिराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता है, द्वारका प्रसाद, बिशन नारायण, रघुपति सहाय या नवल किशोर, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रघुपति सहाय। अगला प्रश्न है हमारा सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है, जो टमाटर, प्याज और आलू के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए है, जिसका उद्देश्य इन वस्तुओं की मूल्य में अस्थिरता की जांच करना है, तो जो है वो ऑपरेशन ग्रीन है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है एशियाई शेर के लिए विश्व का एकमात्र निवास स्थान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो जो एशियाई शेर है वो गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा किस देश ने 1996 क्रिकेट विश्व कप जीता था, जो 1996 का विश्व कप था वनडे वर्ल्ड कप, वो किसने जीता था, तो वो श्रीलंका ने जीता था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है, सही ढंग से सुमेलित नहीं है हमें पूछा है, तो जो हमारा खस अरुणाचल प्रदेश है वो बिल्कुल गलत है, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा 60वां हाल ही में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कौन कार्यरत है, तो वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जैसिंडा अर्डर्न कार्यरत है। और इस प्रश्न से हमारे दो प्रश्न बन रहे हैं, एकदम से वो पूछ सकता है कि कोरी एंडरसन कहाँ के है, तो कोरी एंडरसन जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, और ये किस टाइप की खिलाड़ी, तो ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आईसीसी क्रिकेट पुरुष विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान कितनी बार पहुंचा है, तो जो पाकिस्तान है वो आईसीसी का जो वर्ल्ड कप होता है उसमें सिर्फ फाइनल में एक बार पहुंचा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश में मृगेंद्र नाथ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है, तो जो मृगेंद्र नाथ की गुफाएं वो रायसेन में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य पूछा है हमसे, तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य गिड़ा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने 1921 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के समक्ष संगीत के अपने गहरे प्रेम के कारण तार युक्त उपकरणों के सिद्धांत पर एक पत्र पढ़ा, तो वो कौन थे, तो वो सीवी रमन थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा 1929 यानी कि 1929 में लोक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए भगत सिंह के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था, तो जो भगत सिंह के साथ थे वो बटुकेश्वर दत्त थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण, उन्नयन और रक्षा करने हेतु वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई थी, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा 67वां निम्नलिखित में से कौन आंचलिक परिषद का उभयनिष्ठ अध्यक्ष होता है, तो आंचलिक परिषद का उभयनिष्ठ अध्यक्ष हमारा गृह मंत्री होता है, जो जोनल काउंसिल होती है उसका चेयरमैन होम मिनिस्टर होता है। अगला है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 69 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक गैर स्थायी सदस्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक सदस्य द्वारा 6 महीने के लिए की जाती है। सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के पास वेटो अधिकार नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो हमारा इसमें सिर्फ केवल दूसरा कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, बाकी ये पहला गलत है। परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक सदस्य द्वारा 6 महीने के लिए की जाती है, ये गलत है।
अगला है हमारा केवी कामत समिति जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किससे संबंधित है। जो केवी कामत समिति है वो किस लिए गठित की गई थी, तो कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त ऋणों के समाधान के लिए मानदंडों पर सिफारिशें करने के लिए गठन की गई थी। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। अगला है हमारा सुश्री सोनिया लाठेर निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है। तो जो सोनिया लाठेर है वो मुक्केबाजी के खेल से जुड़ी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला है गीता गोपीनाथ किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री है। तो जो गीता गोपीनाथ है वो IMF में नियुक्त है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ये अपने सदस्यों को ही ऋण प्रदान करता है, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। चिपको आंदोलन से प्रेरित अमृता देवी बिश्नोई और 363 लोगों ने खेतड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। बिश्नोई भारत के पहले पर्यावरणविद कहे जाते हैं। तो इनमें से हमें सही कथन कौन सा है वो बताना है। जो हमारा सही कथन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सिर्फ केवल बी सही है हमारा। अगला है हमारा कोनेरू हम्पी के नाम को आप किस खेल से जोड़ते हैं। जो कोनेरू हम्पी का जो खेल है वो शतरंज से जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम पहलवान के बारे में पूछा है इन्होंने हमसे, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 75वें का ए, साक्षी मलिक। जो साक्षी मलिक है इन्होंने ओलंपिक में पहली भारतीय महिला पहलवान है। और अगर सिर्फ पहली महिला पूछ ले, पहलवान नहीं पूछे और प्रथम भारतीय महिला पूछ ले, तो हमारा आंसर कर्णम माहेश्वरी हो जाएगा। और उनका खेल कौन सा है, वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अगला है हमारा एकलव्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। खेलकूद, संगीत, काव्य या चित्रण। तो जो एकलव्य पुरस्कार है वो खेलकूद के लिए दिया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हमारा 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो पुलेला बैडमिंटन की स्थापना हैदराबाद में की गई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा पर्यावरण प्रदूषण के सबसे हानिकारक प्रकार है। तो हमें सबसे हानिकारक प्रभाव बताना है। तो जो गैर बायोडिग्रेडेबल रसायन होते हैं, जो जिनका अपचयन नहीं होता है, वो गैर बायोडिग्रेडेबल रसायन, वो सबसे खतरनाक पर्यावरण प्रदूषक है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। जो ओजोन परत का अपक्षय है वो किस कारण हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा पूरी तरह से समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है। तो जो समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक वेब ब्राउज़र का उपयोग करके वेब उपयोगकर्ताओं को द्वारा अनुरोधित वेब पेजों की सेवा करता है। तो इसका जो हम आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वेब सर्वर। यानी कि इसका सीधा मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग करके हम अपनी जानकारी, हम जैसे आपने गूगल पे कुछ डाला है, किसी भी सर्च इंजन पे कुछ डाला है, तो अब ऐसा तो है ही नहीं गूगल के पास पड़ा है, तो वो किसी सर्वर में पड़ा हो, तो उसके बारे में पूछा क्या बोलते हैं उसको, तो वेब सर्वर बोलते हैं। आप यहाँ सर्च करते हैं सर्च इंजन से, वेब ब्राउज़र खोलते हैं, उसके सर्च इंजन में जाके आप सर्च करते हैं, और जो सर्च करते हैं वो जो वेब सर्वर है वहाँ से उसकी सूचना को एकत्रित करके लाता है और आपके पास फिर पहुँचाता है। तो ये पूछ जाता है, तो इसका सही आंसर हमारा वेब सर्वर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है हमसे, ये ज़रूर ध्यान देना आप परीक्षा में। जो पीछे कीवर्ड होते हैं कई बार एक दो क्वेश्चन हम इस चक्कर में गलत कर देते हैं, जल्दी के चक्कर में, तो हमें इसके बहुत लास्ट का ध्यान रखना है। तो हमसे पूछा है तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो राउटर हो जाएगा, क्योंकि एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है हमारा एक व्यक्ति जो अनधिकृत उपयोग के लिए कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित जानकारी तक पहुंचने के लिए वहां सेंध करता है, उसे कहा जाता है, तो उसे हैकर कहा जाता है। जो अनधिकृत उपयोग के लिए कंप्यूटर के सिस्टम में जानकारी पहुंचाता है उसको हैकर कहते हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध खिलाड़ी मध्य प्रदेश का नहीं है। मध्य प्रदेश का नहीं है पूछा हमसे, तो असलम शेर खान मध्य प्रदेश के हैं, नरेंद्र हिरवानी मध्य प्रदेश के, संध्या अग्रवाल मध्य प्रदेश के, लेकिन कीर्ति आज़ाद मध्य प्रदेश के नहीं है, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला हमारा थॉमस कप में किस देश ने सबसे अधिक कप प्राप्त किए।
तो थॉमस कप में इंडोनेशिया ने सबसे अधिक कप प्राप्त किए और इस बार का कप भारत को मिला है पहली बार। तो ये याद रखना कि भारत को मिला है इस बार का। अगला है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी काम किया है? तो वो कौन मिनिस्टर थे? वो जो वी गिरी थे, उन्होंने राष्ट्रपति भी रहे और उससे पहले वो हमारे भारत की जो कैबिनेट होती है उसमें श्रम मंत्री भी रहे हैं, यानी यूनियन लेबर मिनिस्टर भी रहे। अगला है हमारा, ब्रिटिश साम्राज्य भीतर से गला सड़ा हुआ है, हर दिशा में भ्रष्ट और अत्याचारी और स्वार्थी है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया था? तो जो ये कथन है वो हमारे भगिनी निवेदिता के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, नाइटी ईस्ट रीज एक पनडुब्बी ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? तो ये जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग और उससे संबंधित शहर बेमेल है? जो उद्योग का जो कहाँ है और वो उसे स्थान कहाँ है वो पूछा है हमसे। तो जो प्लाईवुड का उद्योग इटारसी में, ये बिल्कुल सही है। हैंडलूम क्लॉथ इंडस्ट्री चंदेरी बुरहानपुर जबलपुर, ये भी सही है। डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग पन्ना, ये भी सही है। और कार निर्माण उद्योग इंदौर नहीं होगा, इस कार निर्माण उद्योग का हमारा पीथमपुर होगा, ये याद रखिएगा। जो धार का पीथमपुर है वो होगा इसका, इंदौर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय पाक जल भूमध्य के सबसे नज़दीक है? तो जो पाक स्ट्रेट है हमारी, उसके सबसे नज़दीक कौन सा वाटर बॉडीज़ है वो हमसे पूछा है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी जो है वो सबसे नज़दीक निकट है। अगला है हमारा, किस भारतीय राज्य को भारत का पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? तो भारत का जो पहला डिजिटल राज्य है वो केरल बन गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है हमारा, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है वो भारत के पुणे में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पे प्रकाश डालता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो पुराण है वो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पे प्रकाश डालते हैं। अगला है हमारा, युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार किस संस्थान द्वारा घोषित पुरस्कार है? यानी कि प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि युवा पुरस्कार और जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो किस संस्थान द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। अगला है हमारा, रैंप अप कार्यक्रम जिसे केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था का उद्देश्य किस क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार करना है? जो रैंप कार्यक्रम है वो किस क्षेत्र में सुधार करने के लिए बजट में प्रावधान दिया गया उसका? तो एमएसएमई के लिए दिया गया था। जो हमारे एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उनके लिए दिया गया था। अगला है, मृत्यु के मामले में हिट एंड रन पीड़ितों के परिजनों को संशोधित मुआवजा क्या है? जो हिट एंड रन का जो होता है, जो एक्सीडेंटल मौत होती है, उसमें संशोधित मुआवजा क्या है? तो उसका संशोधित मुआवजा जो है वो 2 लाख रुपए कर दिया है। अगला है हमारा, रेलवे ने किस पूरे क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो जो हमारी रेलवे है उसने 100% विद्युतीकरण कहाँ क्षेत्र में पूरा किया है? तो उसने कोंकण रेलवे में पूरा कर लिया था। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, असम ने हाल ही में राज्य की सीमा में मतभेदों को हल करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो असम ने जो है वो मेघालय के साथ हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि मेघालय के साथ इसकी सीमा विवाद था। अगला है हमारा, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस स्थान के अटल इनोवेशन मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो जो ये नीति आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने तकनीकी कर्मचारियों को बढ़ाने के लिए किस भारतीय संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो इसरो के साथ किए, जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, उसके साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, जो हमारा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री है, उसने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं इसरो के साथ। और ये आज का हमारा टेस्ट यहाँ पर पूरा होता है, और हम आगे भी और भी वीडियो जिसमें हम टेस्ट लेकर आएंगे वो आपके लिए, और नए नए टेस्ट लेकर आएंगे जो पूरी FLT होगी,
साथ में अगर किसी यूनिट की अगर आप बोलेंगे तो उस यूनिट वाइज भी अगर हम एबिलिटी ला देंगे, किसी एक यूनिट की बोलेंगे तो उसका भी ला देंगे। और उसके अलावा अब आपके पास ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है, अब सिर्फ हमारे पास 8 से 7 दिन बचे हैं, अभी हमने सिर्फ रिवीजन करना है। और हम ये वीडियो भी आपके इसी उद्देश्य से लिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपका समय ख़राब करें, क्योंकि हम 25 से 30 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन पूरे करवा रहे हैं, तो आपका जो कम समय में रिवीजन करवा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर कर लीजिएगा और आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।